हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एपी के फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स की भी हमने बात की थी। उसी के आगे आज हम कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड होने वाले 1 से 1000 के बीच के उन सभी नंबर्स का सम जो ऑड हो, सारे ऑड नंबर्स का हमको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000। 1 से 1000 के बीच में 3 से डिवाइड होने वाले ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? 3, 9, 15, 21, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स। और ये सब क्या है? 3 से डिविजिबल। तो 1000 से पहले 3 से डिवाइड होने वाला लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 999। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए ए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 3। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 6 का गैप है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी यहाँ पर स्टूडेंट्स? 999। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लास्ट टर्म वाला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ए एन की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, ए की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू हमको पता है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर? अब आपको मैथमेटिकल पार्ट करना है। ये 3 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, तो 999 में से 3 माइनस किया तो आंसर आ गया 996। फिर ये 6 996 के डिवाइड में चला गया। जब इनको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी किया है साइड में, तो आंसर आएगा 166। इक्वल्स टू में क्या रह गया स्टूडेंट्स? n-1। अब 1 उधर गया तो ऐड होके कितना हो गया? 167। तो मतलब स्टूडेंट्स ये कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 167। क्लियर? अब हमको सम फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन वाला। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? n कितना है स्टूडेंट्स? 167। इसका मतलब होता है 167 का सम निकालना है, 167 टर्म्स का सम निकालना है। n की जगह रख दिया 167, a की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी और d की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये तो एज इट इज़ 167/2, 2 इंटू 3 हो गया 6, प्लस 167 में से 1 माइनस किया तो आया 166 इंटू 6। 166 इंटू 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? 996 प्लस 6 कितना हो गया? 1002। और ये 167/2 एज इट इज़। फिर 2 से जब 1002 को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 501 इंटू 167। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 83667। तो इसका मतलब 167 टर्म्स का टोटल सम कितना आया? 83667। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? इसका मतलब है एपी की हमको सेकेंड टर्म कितनी दी है? 14। तो A2 बराबर कितना हो गया? 14। और एपी की हमको थर्ड टर्म कितनी दी है? 18। तो A3 बराबर कितना हो गया? 18। क्लियर? A2 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? A प्लस डी। A3 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? A प्लस 2D, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो A3 हो गया A प्लस 2D और A2 हो गया A प्लस डी। क्लियर? तो A प्लस 2D किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 18 के। A प्लस डी किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 14 के। हमको फाइंड क्या करना है? 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको A और D फाइंड करना होगा।
जब अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 2d में से d माइनस किया तो कितना आया d, 18 माइनस 14 कितना हो गया 4। क्लियर। अब हमारे क्या गिवन था, a प्लस डी इक्वल्स टू 14, यहाँ पर हमने d की वैल्यू लगाई 4, फिर ये 4 इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो 14 माइनस 4 a इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 10। क्लियर। अब हमको फर्स्ट टर्म पता चल गई, हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है 51। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। n किसके बराबर है स्टूडेंट्स 51 के, a किसके बराबर है स्टूडेंट्स 10 के, फिर n की वैल्यू 51 और d इक्वल्स टू 4। क्लियर। हमने यहाँ पर सब वैल्यूज़ को पुट किया है, फिर हमने इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 10 कितना हो गया स्टूडेंट्स 20, प्लस 51 माइनस 1 हो गया 50 इंटू 4, तो 20 प्लस 200, 20 प्लस 200 हो गया स्टूडेंट्स 220। 220 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आएगा 110। 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आंसर आ गया 5610। इसका मतलब 51 टर्म्स की एपी का सम कितना आया 5610। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको ए और डी फाइंड करना होगा, एन हमको दिया हुआ है, फिर एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करना है और हम इजीली हमारा आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन को समझें तो आप इजीली आंसर को हम निकाल सकते हैं। क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसको समझें। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 8, nth टर्म इज 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 123। फाइंड n एंड d। क्लियर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म दी हुई है 8, तो a बराबर कितना हो गया 8 फर्स्ट टर्म। nth टर्म दी हुई है 33, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो an कितना दिया हुआ है 33, और n टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 123, तो Sn इक्वल्स टू कितना हो गया 123। क्लियर। ये सब हमको गिवन है। फाइंड करना है n एंड d, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमको Sn दिया हुआ है, तो Sn का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। Sn की वैल्यू हमको दी हुई है 123 इक्वल्स टू n/2, a की वैल्यू दी हुई है 8 और an की वैल्यू दी हुई है 33। क्लियर। 8 प्लस 33, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो 8 प्लस 33 कितना हो गया स्टूडेंट्स 41। फिर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 123 के साथ और 41 आ गया इन दोनों के डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हमको n फाइंड करना है तो n को अकेला करना पड़ेगा। 41 को जब 123 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। क्लियर। 41 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 123। 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, तो हमारा n कितना आ गया 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 6। क्लियर। अब हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, d फाइंड करना है, तो हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। an की वैल्यू हमको पता है, a हमको पता है स्टूडेंट्स, n हमको पता है, तो हम इजीली d फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले 8 इधर आके 33 में से माइनस हुआ तो हमारा आंसर आ गया 25 इक्वल्स टू 5d। क्लियर। फिर 5 25 पे डिवाइड में आया तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 5 और नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 6। ये दो ही हमको फाइंड करने थे। क्लियर। तो आप एपी के और भी जो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।